नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हाल में उत्तर प्रदेश से एक मामला सामने आया जिसमें पता चला कि भाजपा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे की 42 साल की उम्र में मौत हो गई। उनके बेटे को गुर्दे की बीमारी थी, किडनी की प्रॉब्लम के चलते जब उनकी हालत ख़राब हो गई तो मिश्रा के बेटे को अस्पताल ले जाया गया। पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। जैसे ही भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे की तबीयत ख़राब हुई, उनकी तबीयत बिगड़ी, तो इमरजेंसी वार्ड में उनके बेटे को भर्ती कराने के लिए ले जाया गया। जैसे ही इमरजेंसी वार्ड में उनके बेटे को भर्ती कराने के लिए ले जाया गया तो वहाँ के डॉक्टर्स ने उनका इलाज नहीं किया। डॉक्टर्स की ओर से ये कहा गया कि इमरजेंसी वार्ड में कोई भी बेड खाली नहीं है, जिसकी वजह से उनकी भर्ती वहाँ नहीं हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर्स की ओर से टाइम पर उनका इलाज नहीं किया गया, जिसके बाद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे की मौत हो गई। सामने आया कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते उनके बेटे की मौत हुई। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद सवाल अस्पताल के प्रशासन पर भी उठा, साथ ही साथ सवाल भाजपा की सरकार पर भी उठा। सवाल ये उठने लगा कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद भाजपा के पूर्व सांसद रहे भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे को इलाज उनको नहीं मिल सका, समय पर इलाज उनका नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से भी भाजपा की सरकार पर, बीजेपी पर इस बात को लेकर निशाना साधा जाने लगा। इस घटना को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि जब यूपी में सत्ताधारी बीजेपी के पूर्व सांसद उनके पुत्र को इलाज नहीं मिल पा रहा तो आम जनता को क्या इलाज मिलेगा। सपा अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार से लौटने के बाद यूपी भाजपाई मंत्रीगण इसका संज्ञान लेंगे, क्योंकि अभी तो उनके लिए चुनाव किसी की भी जान से ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव की ओर से बयान सामने आया, तमाम विपक्षी दल हैं उनकी ओर से भाजपा की सरकार को यहाँ साधा गया। लगातार भाजपा सरकार पर ये सवाल उठने लगे। जो अस्पताल प्रशासन है उसकी ओर से हालांकि इस मामले में कार्रवाई की गई और जो आरोपी डॉक्टर था उसको निलंबित कर दिया गया। मामले में 3 सदस्यीय टीम भी गठित की गई जो इस बात की कार्रवाई करेगी कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या ये सब काफ़ी है? अब जब इतने सवाल यहाँ उठने लगे हैं तो भाजपा की ओर से जो डैमेज कंट्रोल कह सकते हैं, एक तरीके से डैमेज कंट्रोल यहाँ किए जाने की कोशिश की जा रही है। खबर आई कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने बांदा दौरे के दौरान पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा से मुलाकात करेंगे और उनसे इस पूरी मामले में जानकारी लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या अस्पताल प्रशासन की जो कार्रवाई होगी वो, और क्या भाजपा सरकार की ओर से जो डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है वो क्या काफ़ी होगा? क्या इस कार्रवाई से भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे की जान को वापस लाया जा सकेगा? क्योंकि जो लापरवाही अस्पताल प्रशासन की ओर से बरती गई है वो एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। क्योंकि अगर इसी तरीके से भाजपा सरकार होने के बाद अगर भाजपा के ही पूर्व सांसद के बेटे को इलाज मुहैया नहीं कराया जा सका तो आम जनता को लेकर तो सीधे तौर पर यहाँ सवाल उठने लाजमी है, जो विपक्ष की ओर से लगातार यहाँ उठाए जा रहे हैं, जिस पर डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी लगी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।